सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम इसमें जानेंगे मेरे मसीह भाई बहनों कि जैसे कि आज के हम हमारा एक टॉपिक है मेरे मसीह भाई बहनों कि हम मनुष्यों को बहुत सी तकलीफें क्यों आती है, क्योंकि मसीह के लिए एक परमेश्वर ने फिक्स कर दिया है कि उनके ऊपर विपत्ति आने का स्टार्ट होगा। जब मनुष्य परमेश्वर को जब पहचानने लगेगा तो उसके ऊपर बहुत से कंडीशनें आएगी। हमें यहाँ से रिश्तेदारों तक विरोध हो जाएगा, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी बहुत से लोगों से हमारा बैर हो जाएगा, मतलब हमारे सब शत्रु बन जाएंगे। तो एक दिन ऐसा होगा कि वो सब लोग आपसे लज्जित होंगे, फिर आपसे सब आपकी ओर फिरेंगे। ठीक है, तो ये कब से कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक आपका विश्वास जब तक बना नहीं रहेगा तब तक ऐसे चला रहेगा। अगर आप उस पर दृढ़ बन जाएंगे तो सब लज्जित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के बाइबल में लिखा है कि धर्मियों जो होते हैं मेरे प्रियो, धर्मी लोग होते हैं, अगर उस पर बने रहते हैं ना तो वो जरूर से जरूर उस जीवन को पाते हैं। क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर इतना बड़ा क्यों सताव आता है? कारण ये है क्योंकि आप उस स्वर्ग में जाने वाला है जो परमेश्वर ने आपको देने वाला है। ठीक है, क्योंकि मसीह भाई बहन आज बहुत से सताए जाते हैं, इसीलिए बहुत लोग दूर चले जाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मसीह में आए हैं, अगर आप मसीह के पीछे चलना स्टार्ट करते हैं तो आप मनुष्य का आवाज को बिल्कुल न सुने। हमें बाइबल वचन क्या बताता है? जैसे हम नीति वचन की पुस्तक देखेंगे 11 अध्याय उसके 19 में हम देखेंगे। आप भी नोट कर लेना और आप भी पढ़ लेना। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसके 19 में लिखा है कि जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है मेरे प्रियो, हम अगर धर्म के मार्ग में अगर दृढ़ रहते हैं परमेश्वर के वचन पर तो हम उस जीवन को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें देने के लिए बुलाया, अनंत जीवन जिसका कभी अंत नहीं होने का। ठीक है, तो उन जीवनों को अगर हमें पाना है तो इन वचनों को हमें ध्यान करना है। क्योंकि बाइबल इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करो तो ये वस्तु तुम्हें मिल जाएगी जो हमें जरूरत है। परमेश्वर को पता है कि हमें जरूरत है, कपड़ा है, सब कुछ पहनने का है, खाने का है, अच्छा चीजों का जरूरत है, हमें भी गाड़ी पर चढ़ने का शौक है। लेकिन परमेश्वर से पहले परमेश्वर के आप राज के बारे में खोज करिए, परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। बाइबल क्वेश्चन में क्या बताता है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो जैसे कि हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 आयत में वहां पर लिखा गया है क्या कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर सब क्लियर बताता है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, मतलब वो परमेश्वर हमें अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमें संभालेगा, हमें वो जीवन को देगा। और परमेश्वर बोलते उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो मेरे प्रियो आप जानिए परमेश्वर के पास सब कुछ है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं, ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। जो परमेश्वर के वचन में आपको देखिए हर एक व्यक्ति को कर्म के द्वारा फल मिलता है। ठीक है, बहुत से लोग क्या आते हैं यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर ये सब कुछ व्यर्थ होगा। ठीक है, और मैं आपको कर्म और विश्वास के विषय में बताना चाहता हूँ कि कैसे पूरा होता है। ठीक है, अगर हमें जरूरत है, हमें 4 चक्का गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो परमेश्वर हमें कैसे देगा? अगर हमें जरूरत है, कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मनुष्य अगर शांति पा रहा है, जीवन अच्छे से पा रहा है, अगर हमें परमेश्वर से जो परमेश्वर हमें दिया है उसी पर हमें उसे संतोष करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पास भी हो तो परमेश्वर आपको भी देगा। ठीक है, लेकिन हमें विश्वास और कर्म करना चाहिए। ठीक है, उसमें लिखा है जैसे कि हम देखेंगे याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके हम 26 आयत में देखेंगे। याकूब के 2 की 26 में लिखा है, यहाँ पर साफ के लिए लिखा गया है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो मेरे प्रिय साफ आपने देखा
जैसे देह है, अगर देह में आत्मा नहीं है तो यही जो देह है हमारा वो मरा हुआ की दशा में। वैसे ही अगर विश्वास है हमारा कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है, वही परमेश्वर का पुत्र है, हम विश्वास करते हैं। अगर अब विश्वास करते हैं लेकिन जो वचन लिखा है उस पर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे प्रिय व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि विश्वास और कर्म दोनों रहेगा तभी हमारा दोनों मिलके सारा काम को पूरा करेंगे। ठीक नहीं, जैसे हमारे पास देह है, अगर आत्मा नहीं होते ही फिर मरा हुआ बन जाएगा। ठीक है, तो विश्वास तो हमें यीशु मसीह, तो हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो काम भी हमें करना चाहिए। तो यही रहा हमारा कर्म और विश्वास और परमेश्वर से प्रतिफल पाने का ये तरीका है। ठीक है, तो वचन हमें जो बताता है उसके अनुसार हमें चलना है, तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, क्योंकि जब हमारा शारीरिक पिता सब कुछ दे देते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर पिता है। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में कैसी लगी। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।